क्योंकि हम नहीं जानते उस प्रेम को। हम जब तक अपने प्रेम पे विश्वास करेंगे ना तो हम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब हम उसके प्रेम पे विश्वास करेंगे तो ये हमसे ऑटोमेटिकली होने लग जाएगा। और यदि मैं मान गया हूँ मैं धर्मी हूँ, मेरे सबकॉन्शियस में भी ये बात आ गई है, तो अब मुझसे अधर्म के काम बनने ही पड़ेंगे। अब मैं गाली देना चाहूँगा, दे नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं मान चुका हूँ कि मैं धर्मी हूँ, मैं मान चुका हूँ कि मैं जेनरस हूँ, मैं उदार व्यक्ति हूँ। तो मैं रोक नहीं पाऊंगा यदि मेरे पास कुछ होगा किसी की मदद करने से खुद को। यदि मैं मान चुका हूँ कि मैं जेनरस हूँ और परमेश्वर ने मुझको बहुताया से यहोवा मेरा चरवाहा है, तो मुझे कलीसिया में कुछ देते हुए दिक्कत नहीं होगी। मैं जान चुका हूँ कि परमेश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है, तो मुझे देते हुए दिक्कत नहीं होगी। मैं उसके प्रेम को समझूं। वचन में साफ लिखा है तीमुथियुस की पुस्तक में कि भैया वाद विवाद मत करना वचनों के ऊपर। वाद विवाद कर रहे हैं बैठ के, नहीं, समाचार ग्लोरियस है। सोचो एक एक परत उसकी खुलती चली जाएंगी ना हमारे ऊपर, और जैसे खुलती चली जाएगी ना हम उसकी महिमा में इतने भयंकर तरीके से बढ़ने लग जाएंगे, मज़ा आ जाएगा। समय ही नहीं रहेगा कि मैं सोचूं कि ये क्या कर रहा है और वो क्या कर रहा है और उसने मेरे साथ क्या किया। नहीं भैया, मैं माफ़ करता हूँ, तेरे करने से पहले ही तेरे को 100 बार माफ़ करता हूँ, तू बोलता रहे, लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं प्रेम करूँगा। क्योंकि प्रेम इसमें नहीं कि हमने उससे प्रेम किया है ना, आपको प्रेम नहीं करना है। जब आप समझ जाएंगे ना कि वो भक्तिहीनों के लिए, वो कैसे निर्बल थे, निर्बलों के लिए जब अपनी जान दे सकता है, वो कैसे बेकार लोगों के लिए अपनी जान दे सकता है, और हम चाहते हैं उसके जैसा बने, तो क्या करना चाहिए भैया? आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर की भलाई को सीखने की इस सीरीज में मैं आपका स्वागत करता हूं। 18वें दिन के लिए जो वचन हमें मिला है बहुत बेहतरीन है। ये वचन आया है पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसके 10वें वचन से। यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि परमेश्वर की वो जो अनुग्रह था वो कितना महान है। वचन ऐसा कहता है, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। क्या लिखा है? प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करें, हमें कहा भी जाता है कि प्रेम करो, परमेश्वर से प्रेम करो, परमेश्वर से प्रेम करो, पर प्रेम इसमें नहीं है कि हम परमेश्वर से प्रेम करें। प्रेम इस बात में है कि हम समझे कि उसने हमसे कितना प्रेम किया है ना। ये समझने भर से है। जो सुसमाचार है ना आज, वो समझने के ऊपर है। इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, क्या परमेश्वर ने हमारे लिए किया है। ये बिल्कुल इस विषय में नहीं है कि आप बहुत ज्ञान अर्जित करें, बहुत कुछ ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, ग्रीक में ये लिखा है, फलाने में ये लिखा है, इसमें ऐसे लिखा है, इसमें वैसे लिखा है। नॉलेज के लिए पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन समझिए क्या अनुग्रह क्या हुआ है हमारे ऊपर। अनुग्रह इस बात में है कि हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए उसने अपने पुत्र को भेजा। क्या भेजा? हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए उसने अपने पुत्र को भेजा, और ये उसका प्रेम था। अब आपको आपके पापों के प्रायश्चित के लिए कुछ करने की जरूरत है। यदि उसने अपने प्रेम के कारण हमारे पापों के लिए प्रायश्चित कर लिया, तो क्या अब हमें क्या करने की जरूरत है? समझने की जरूरत है। लिखा है, जितनों ने उस पर विश्वास किया उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार पाया है। वचन क्या कहता है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वो नाश ना हो। क्या करना है आप? यदि आप विश्वास करोगे तो आप पे दंड की आज्ञा नहीं होगी। यूहन्ना 3:18। यदि आप उस पर विश्वास करोगे तो दंड की आज्ञा नहीं होगी। क्या करना है? विश्वास। विश्वास क्या होता है? विश्वास समझाने की कोशिश करता हूं मैं थोड़ा सा। विश्वास ना एक होता है हमारे एक्टिव माइंड से, हम बोलते हैं मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं, पर बैक इन अवर हेड कि अपने जो मन में हमें ये बात पता होती है कि यार ये काम कैसे होगा, ये काम कैसे होगा। हम तिगड़म भिड़ाए जा रहे होते हैं कि अच्छा चलो मान लो पैसे की जरूरत है किसी को, तो ये काम यहाँ से पैसे आ जाएंगे, यहाँ से आ जाएंगे, यहाँ से आ जाएंगे, है ना। बैक ऑफ द हेड लगा रहता है। एक्टिव माइंड क्या बोल रहा है? ये हुआ मेरा चरवाहा है। लेकिन वो एक्टिव माइंड से पैसिव माइंड में नहीं गया। पूरे दिमाग पे उस वचन ने अभी तक कंट्रोल नहीं किया। जब वो पूरे दिमाग पर कंट्रोल कर लेगा ना आपके, तब वो प्रकाशित होगा और आपको उस बंधुआई से छुटकारा दे देगा। लिखा है, यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य को कैसे जानोगे? सुनने से। आपने सत्य को सुना,
आपको पता चल गया ये सत्य है, यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, मर के तीसरे दिन जी उठे। आप किसी भी व्यक्ति के ऊपर ले जाओ इसको, मैं कह रहा हूं हम कितने लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं, हजारों लोगों को सुसमाचार सुनाया होगा, सबको ये बात पता चल गई यीशु मसीह पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, मर के तीसरे दिन जी उठा। क्या वो विश्वास कर रहा है? उसके एक्टिव माइंड में नॉलेज चली जा चुकी है, लेकिन क्या वो विश्वास कर पा रहा है इस बात पे? यदि आप विश्वास कर पा रहे हैं यहोवा आपका चरवाहा है, आपके एक्टिव माइंड में नॉलेज चली गई, भजन संहिता 23 मैंने पढ़ लिया भैया, भजन संहिता 51 में पढ़ लिया कि 10,000 मेरे दाईं ओर गिरेंगे, 1,000 बाईं ओर गिरेंगे, कुछ भी हो जाए कोई बीमारी मुझ तक नहीं आएगी, परमेश्वर ने मुझे दीर्घायु से तृप्त कर दिया है, ये कर दिया है, सब कुछ हो गया है, ठीक है। आप नॉलेज ले लिया है, हमने वचन को जा रहे हैं, नॉलेज ले लिया है, पर क्या वो नॉलेज प्रकाशित हुई है हम पर? और जब तक वो बात प्रकाशित नहीं हुई है ना, तब तक वो आपको आजाद नहीं करेगी। लिखा है तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है। जब वचन खुलता है, कहां पर खुलेगा? बाइबल के खुलने से। बाइबल के खुलने से प्रकाश नहीं होता भाई, वो कोई लाइट बल्ब नहीं है कि आपने बुक है वो खुलेगी, प्रकाश नहीं आएगा उससे। वचन का कब खुलेगा? लिखा है तूने अपने वचन इसलिए दिए ताकि वो यत्न से माने जाए। क्या यत्न करना है भाई उसमें, आपको बताओ। भजन संहिता 119 पढ़ते हैं ना, क्या लिखा है कि तूने अपने वचन इसलिए दिए कि यत्न करके माने जाए। ये यू हैव टू वर्क हार्ड ऑन इट। कैसे करोगे उसको? उस एक्टिव माइंड से उसको पूरे माइंड पे कंट्रोल करने देना है, पैसिव माइंड में लेकर जाना है, उसको अपने सबकॉन्शियस माइंड में आने देना है। क्या लिखा है कि हमारा पता है बहुत सा हिस्सा सबकॉन्शियस है। इवन सोचो अगर एक कमरे में 10 व्यक्ति हैं तो जो 2 व्यक्ति हैं वो एक्टिव माइंड है और जो 8 व्यक्ति हैं वो सबकॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड में इतनी सारी बातें भरी हुई हैं। क्यों? क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में जैसे हम पले बढ़े है ना, जैसा हमने लोगों को करते हुए देखा, वो सब बातें हमारी सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो गई है ना। हमें अपने आप पता लग जाता है चीज़ों को कि भाई अच्छा ये काम ऐसे होगा, ये काम ऐसे होगा, है ना। हम चीज़ों को कोशिश करते हैं, हम लोगों पे भरोसा करते हैं। लोगों ने, किसी ने, सोचो मेरा मामा जो है डीसीपी है, उसने कहा अरे कोई बात नहीं, तू कहीं भी खड़ा हो मुझको फ़ोन कर दियो एक बार। ये बात मेरे सबकॉन्शियस में चली गई। हाँ, क्यों? क्योंकि मामा डीएसपी है भैया, वो डीसीपी जो भी है नहीं, वैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे को क्या लगा कि ये जो है ना, ये मेरे को छुड़ा लेगा किसी भी प्रॉब्लम से। क्या गया? सबकॉन्शियस में चला गया। अब मैं छोड़ा होकर घूम रहा हूँ सड़क पे, है ना, किसी से भी पंगे लेता घूम रहा हूँ। क्यों? क्योंकि भाई मेरे को विश्वास हो गया भैया मामा तो मेरा ये है पोजीशन पे, मैंने देख लिया। सोचिए यही बात आप परमेश्वर के लिए मानने लग जाए तो, क्योंकि परमेश्वर दिखाई नहीं देता ना, इसलिए अब सबकॉन्शियस में नहीं जाता। हम उस एनवायरनमेंट में नहीं रखते अपने आप को, इसलिए सबकॉन्शियस में नहीं जाता हमारे। हम चर्च में जाते हैं, प्रार्थना में वचन सुनते हैं, 2-3 घंटा जो भी हमने बिताया वहां पर, हम वापस आ गए। हम क्या देख रहे हैं? रील्स पे लोगों के साथ कुछ कुछ हो रहा है। हम जॉब पे जा रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं? लोगों के साथ कुछ कुछ हो रहा है। हमने अपने आप को फिर से संसार से जोड़ दिया। अब संसार से क्या आएगा? संसार से अविश्वास आएगा। संसार से विश्वास नहीं आएगा, अविश्वास आएगा, क्योंकि कोई विश्वास कर ही नहीं रहा है। लेकिन जैसे ही आप अपने आप को चर्च में लेकर जाते हैं, कलीसिया में लेकर जाते हैं, संडे को, या फिर और संगति में लेकर जाते हैं, ऐसे विश्वासी भाइयों के साथ संगति में लेकर जाते हैं अपने आप को, तो वहां से क्या होता है? आपका एनवायरनमेंट ऐसा बनता है और आप के सबकॉन्शियस में चीजें घुसने लगती है। जब हम गवाहियां सुनते हैं, क्यों हमारा गवाहियां सुनने से विश्वास बढ़ता है? जब हम किसी की गवाही सुनते हैं तो वो हमें लगता है यार इसके साथ हुआ है तो हमारे साथ भी हो सकता है। क्यों? हमने अपने आप को ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर लेकर आ गए जहां पर विश्वास है। जहां पर विश्वास है तो वो हमको अफेक्ट करेगा, हमारे माइंड के ऊपर कंट्रोल करने लग जाएगा। तो सबसे बेहतरीन तरीका है अपने आप को सराउंड कर लो। इसलिए मसीह में विश्वासी लोगों की संगति को बहुत ही महत्व दिया गया है। लिखा है प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया, है ना। प्रेम किसमें है? प्रेम इसमें नहीं कि हमने उससे, क्योंकि आप उससे प्रेम करेंगे, क्या करेंगे उसके लिए? हम कलीसिया जाएंगे टाइम पे, हम वचन पढ़ेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, हम लोगों को सुसमाचार सुनाएंगे, हम अच्छा जैसा वो चाहता है हम वैसा जीने की कोशिश करेंगे, यदि हम उससे प्रेम करते हैं। लेकिन वो तो हम क्या करेंगे? करने की कोशिश करेंगे, और जब हमसे नहीं होगा तो डिस्करेज हो जाएंगे। जब आप अपने प्रेम के ऊपर बिलीव करेंगे ना, अपना प्रेम आपके ऊपर प्रकाशित, नहीं मेरे को तो ये करना है, मेरे को ये करना है, मेरे को ऐसे करना है, मेरे को ऐसे करना है ना, कि मेरे को कलीसिया में जाके सेवा भी करनी है, और भाई मन नहीं कर रहा तो भी करनी है, और कैसे भी करनी है, और फिर ये भी करना है, वो भी करना है, बिना इस बात को जाने के वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, मेरे को अपनी ताईद भी देनी है। नहीं है प्रकाशन ताईद देने का, नहीं है किसी
जेनरसली किसी की मदद करने का, नहीं मन कर रहा आपको अपने पैसे निकाल के किसी को देने का, या नहीं मन कर रहा किसी के लिए आउट ऑफ द वे जाके किसी की मदद करने का। क्यों? क्योंकि हम नहीं जानते उस प्रेम को। हम जब तक अपने प्रेम पे विश्वास करेंगे ना तो हम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब हम उसके प्रेम पे विश्वास करेंगे तो ये हमसे ऑटोमेटिकली होने लग जाएगा। जो लिखा है, उसने हमारे पापों के लिए, हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा, ये प्रेम था। तो जब उसने हमारे पापों का प्रायश्चित कर लिया तो मुझे अब ज्यादा अपने पापों का प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है। अब मैं भीतर से मैं मान चुका हूं कि मैं धर्मी हूं, और यदि मैं मान गया हूं मैं धर्मी हूं, मेरे सबकॉन्शियस में भी ये बात आ गई है, तो अब मुझसे अधर्म के काम बंद नहीं पड़ेंगे। अब मैं गाली देना चाहूंगा, दे नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं मान चुका हूं कि मैं धर्मी हूं। मैं मान चुका हूं कि मैं जेनरस हूं, मैं उदार व्यक्ति हूं, तो मैं रोक नहीं पाऊंगा यदि मेरे पास कुछ होगा किसी की मदद करने से खुद को। यदि मैं मान चुका हूं कि मैं जेनरस हूं और परमेश्वर ने मुझको बहुतायत से, यहोवा मेरा चरवाहा है, तो मुझे कलीसिया में कुछ देते हुए दिक्कत नहीं होगी। मैं जान चुका हूं कि परमेश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है, तो मुझे देते हुए दिक्कत नहीं होगी। मैं उसके प्रेम को समझूं। लिखा है प्रेम इसमें नहीं कि हमने उससे प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हम यहाँ पर अनुग्रह को समझने की कोशिश कर रहे हैं, विश्वास को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, प्रेरितों के काम में एक वचन है 15 अध्याय उसके 11 वचन में, वहां पर लिखा है, हाँ हमारा निश्चय है कि जिस रीति से वे प्रभु यीशु के अनुग्रह से उद्धार पाएंगे उसी रीति से हम भी पाएंगे। प्रेम इसमें नहीं कि हमने उससे प्रेम किया, प्रेम इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। वचन ऐसा कहता है कि जब उसने हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा, तो आपको अब कुछ करने की, अपने पापों के प्रायश्चित के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब आपको विश्वास करने की जरूरत है कि प्रायश्चित हम तक पहुंचा है। यहां पर लिखा है, अब यहां पर हो क्या रहा था, यहाँ पर ना एक यरूशलेम के अंदर एक सभा हो रही थी, और सभा के अंदर क्या डिस्कस किया जाना था, क्योंकि जो मसीह व्यक्ति फरीसी समाज से, फरीसी जो लोग थे वहां से जिन्होंने विश्वास किया था, जो मसीह बने थे, वो लोग जब मसीह में आए तो उन्होंने क्या कहना शुरू किया कि हर विश्वास करने वाले को खतना कराना भी जरूरी है। ठीक है, पहले इस बात की बहस चल रही थी कि यरूशलेम से बाहर, क्या यहूदियों से बाहर सुसमाचार प्रचार करना था कि नहीं था, लेकिन कुरनेलियुस के टाइम पे परमेश्वर ने पतरस पर इस बात को जाहिर किया कि सुसमाचार पूरी मानव जाति के लिए है ना। और लिखा है वहां पर, जब बहुत सारे लोग वहां पर इकट्ठा हुए तो पतरस प्रचार कर रहे थे और सबके ऊपर पवित्र आत्मा उतर के आ गया, कोई रोक नहीं सकता था उसको, है ना। तो जब पवित्र आत्मा सबके ऊपर उतरा तो पतरस ने इस बात को जान लिया कि अन्य जाति लोगों के लिए भी सुसमाचार है, सबके लिए सुसमाचार है। लेकिन जो फरीसी लोग थे, फरीसी लोग क्या करते थे, ये व्यवस्था को फॉलो करने वाले लोग थे। इन्होंने क्या किया, ये लोग आए, गुट में से शामिल हुए, तो इनको इस बात का प्रकाशन नहीं पा पाए थे तब तक कि अब खतना और खतना रहित कोई ऐसी चीज नहीं है। लेकिन ये पौलुस, क्योंकि पौलुस अन्य जातियों में प्रचार कर रहे थे, तो ये उनको बोल रहे थे कि भाई तुम अन्य जातियों में प्रचार कर रहे हो तो जाओ अब उन लोगों को ये भी सिखाओ कि अब खतना कराए वो लोग। लेकिन इस बात के लिए पौलुस एग्री नहीं थे, तो इस बात पर बहस होने के लिए यरूशलेम के अंदर सभा इकट्ठी की गई। अब वहां सभा में बातचीत चल रही है कि भाई खतना कराना जरूरी है या नहीं है। तो पौलुस तो इस बात के ऊपर बोलते हैं कि भाई, अब पतरस जो थे उसके साथ थे, तो पतरस ने उसका साथ दिया और बोला 7 वचन में, तब पतरस ने बहुत वाद विवाद हो जाने के बाद खड़े होकर उनसे कहा, बहुत वाद विवाद हो चुका था यहाँ पर, और खड़े होकर उनसे कहा, हे भाइयों, तुम जानते हो कि बहुत दिन हुए परमेश्वर ने तुम में से मुझे चुन लिया कि मेरे मुंह से अन्य जाति सुसमाचार का वचन सुनकर विश्वास करें। मन के जांचने वाले परमेश्वर ने उनको भी हमारे समान पवित्र आत्मा देकर उनकी गवाही दी और विश्वास के द्वारा उनके मन शुद्ध करके हम में और उनमें कुछ भेद न रखा। क्या किया पवित्र आत्मा ने? पवित्र आत्मा जैसे उनको मिला तो मन के जांचने वाले परमेश्वर ने उनको भी यहूदियों के समान पवित्र आत्मा दिया अन्य जाति लोगों को, और जब उनको अन्य जाति लोगों को पवित्र आत्मा मिला तो परमेश्वर ने कोई भेदभाव नहीं रखा। तो जब परमेश्वर ने कोई भेदभाव नहीं रखा तो ये क्या कहते हैं, तो अब तुम क्यों परमेश्वर की परीक्षा करते हो कि चेलों के गर्दन पर ऐसा जुआ रखो
कि जिसे न हमारे बाप दादा उठा सके और न हम उठा सकते हैं। क्या बोला कि अब तुम क्यों ऐसा जुआ रखते हो? क्यों? अब पता है क्या हो जाता है, जैसे ही मसीह में लोग आने लगते हैं ना, तो ऐसी शिक्षाएं मिलती हैं, पुराने नियम से ऐसी शिक्षाएं मिलती है कि अब तुमको ये करना है, अब तुमको ये करना है, अब तुमको ये करना है, ये करना है, ये करना है। वो बहुत सारे नियम जुड़ जाते हैं साथ में। तो यहाँ पर इसी बात के ऊपर बहस हो रही है और पतरस क्या बोल रहे हैं, तो अब तुम क्यों परमेश्वर की परीक्षा करते हो? कि जब हम चेलों को ऐसा कुछ काम करने के लिए देते हैं जो कि जरूरी नहीं है करने के लिए। कोई वाद विवाद नहीं करना चाहते हम, लेकिन मेरा मकसद इस बात को, आपके विश्वास को इस बात पर टिकाना है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया। इस बात पर तो हम सब बहस कर रहे हैं, पूरा यूट्यूब भरा हुआ है इस विवाद से कि हम क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहा है, ये क्या शिक्षा दे रहा है, ये क्या शिक्षा दे रहा है। तुम्हारे करने का है ही नहीं, मैटर ही क्लोज कर चुके हैं वो यीशु मसीह। मैटर ही क्लोज हो गया, अब आपके करने पे बात ही नहीं रही। आपका स्वर्ग जाना आपके हाथ में होता तो उसको स्वर्ग छोड़ के आने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे करने के ऊपर है ही नहीं ये बात। लिखा है, अब तुम क्यों परमेश्वर की परीक्षा करते हो कि चेलों की गर्दन पर ऐसा जुआ रखो जिसे न हमारे बाप दादा उठा सके थे और ना हम उठा सकते हैं। 11वें वचन में आते हैं, फिर लिखा है, हाँ हमारा यह निश्चय है कि जिस रीति से वे प्रभु यीशु के अनुग्रह से उद्धार पाएंगे उसी रीति से हम भी पाएंगे। जिस रीति से वे उद्धार पाएंगे उस रीति से हम भी पाएंगे। जिन्होंने सोचो कुछ नहीं किया, एक चोर यीशु मसीह के साथ लटकाए जा रहे थे, उसने कौन सा बपतिस्मा लिया था? कोई बपतिस्मा नहीं लिया था। सब कहते हैं उसकी सिचुएशन नहीं थी भैया, क्योंकि उस बात का उस स्वर्ग जाने से कोई लेना देना ही नहीं था, इसलिए उसकी सिचुएशन ऐसी नहीं थी। वरना उसकी सिचुएशन होती और ये जरूरी होता तो जरूर इस बात के ऊपर यीशु मसीह भी बोलते। लिखा है, जितनों ने उस पर विश्वास किया ना, उन पर दंड की आज्ञा नहीं होती। 3:18 फैक्ट बात है। पाप के विषय में इसलिए कि उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया। पाप केवल यह है कि यदि आप विश्वास नहीं कर रहे हो, यदि आप विश्वास कर रहे हो कामों के ऊपर। अभी हम आगे आने वाले समय में सीखेंगे, एंटी क्राइस्ट के विषय में सीखेंगे, है ना। और आप जानकर अचंभित हो जाएंगे इस बात से कि जब हम इस बात पर विश्वास नहीं करते ना कि हम बिना कामों के परमेश्वर के उस उद्धार को पा चुके हैं, आप परमेश्वर की परीक्षा करते हैं, आप परमेश्वर के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। इंग्लिश में पता है क्या लिखा है कि हम टेस्ट करते हैं, परमेश्वर को टेस्ट करते हैं। और वचन क्या कहते थे, यीशु मसीह ने क्या लिखा है कि तुम किसी भी बात में परमेश्वर की परीक्षा मत करना। यदि हम परमेश्वर के बात पर विश्वास नहीं करते तो हम उसकी परीक्षा करते हैं, और उसकी परीक्षा करना उतना ही बड़ा सिन है। तो आप यदि अविश्वास भी कर रहे हैं ना उसकी बातों को लेकर, उसके सुसमाचार को लेकर, सुसमाचार इतना ग्लोरियस है ना, इतना महिमामय है कि जब आप उसको समझने की कोशिश करोगे ना तो परमेश्वर ऐसी ऐसी बातें आपके ऊपर जाहिर करेगा। आप सोचोगे यार किन्हीं बातों में लगे हुए थे अभी तक, हम किन बातों पे वाद विवाद कर रहे थे भैया, यूट्यूब पे चल क्या रहा है, ये लोग इधर इसकी उधर कर रहे हैं, उसकी उधर कर रहे हैं। जाएंगे हम सब स्वर्ग में जाएंगे, ये लोग जो बोल रहे हैं ये भी जाएंगे, इनको पता नहीं है ये बात, ये भी जाएंगे। और तब हम जाकर वहां पर रिग्रेट करेंगे कि जो हम सुसमाचार के विषय में सुनाकर लोगों को और उसके राज्य को बढ़ा सकते थे, हमने फालतू के वाद विवाद करके अपने समय को व्यर्थ किया। वचनों के ऊपर वाद विवाद चल रहा है जी। वचन में साफ लिखा है तीमुथियुस की पुस्तक में कि भैया वाद विवाद मत करना वचनों के ऊपर। वाद विवाद कर रहे हैं बैठ के, नहीं, सुसमाचार ग्लोरियस है। सोचो एक एक परत उसकी खुलती चली जाएंगी ना हमारे ऊपर, और जैसे खुलती चली जाएगी ना हम उसकी महिमा में इतने भयंकर तरीके से बढ़ने लग जाएंगे, मजा आ जाएगा। समय ही नहीं रहेगा कि मैं सोचूं कि ये क्या कर रहा है और वो क्या कर रहा है और उसने मेरे साथ क्या किया। नहीं भैया, मैं माफ करता हूँ, तेरे करने से पहले ही तेरे को 100 बार माफ करता हूँ, तू बोलता रहे, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं प्रेम करूंगा। क्योंकि प्रेम इसमें नहीं कि हमने उससे प्रेम किया, देखिए ना, आपको प्रेम नहीं करना है। जब आप समझ जाएंगे ना कि वो भक्तिहीनों के लिए, वो कैसे निर्बल थे, निर्बलों के लिए जब अपनी जान दे सकता है, वो कैसे बेकार लोगों के लिए अपनी जान दे सकता है, और हम चाहते हैं उसके जैसा बने, तो क्या करना चाहिए भैया, क्या करना चाहिए? दे दो जान, ऐसे लोगों के लिए दे दो जान। मतलब मर मत जाना, जान मतलब प्रेम कर लो ना। माफ करना जान देने से ज्यादा मुश्किल बात है ना। लोग माफ नहीं कर पाते। माफ कर दो, आज भाई है, फिर से गले लगा लो, कोई बात नहीं, उसने जो कुछ भी किया तुम्हारे लिए।
फिर से गले लगा लो, बात करो उससे, यहीं पर ही सुलटारा कर लो। स्वर्ग में क्या ही मुंह दिखाओगे, नजरें छुपा के घूमोगे अनंत जीवन तक एक दूसरे से? सब जाएंगे स्वर्ग में। जो व्यक्ति ये कह रहा है कि तू नहीं जाएगा, वो व्यक्ति ये कह रहा है तू नहीं जाएगा, ये दोनों आपस में साथ में खड़े होंगे वहां पे। क्यों? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। विश्वास करने से एकमात्र कारण है आप स्वर्ग जाएंगे, आप जाएंगे ही जाएंगे। और यदि हम आज उस सुसमाचार को जीते ना, सुसमाचार की सबसे बड़ी पता है जो अच्छी बात क्या है कि दाऊद था ना, उसने अपने जीवन में पुराने नियम में रहते हुए नए नियम के जीवन को जिया। वो कहता है, हे प्रभु मुझसे अपना आत्मा ना ले, है ना। पहले क्या होता था, पवित्र आत्मा उतरता था सीजन के लिए एक व्यक्ति पर, एक समय तक, उसके बाद चला जाता था। लेकिन वो कहता है मुझसे अपना आत्मा ना ले, मतलब उसके साथ स्थिर था परमेश्वर का आत्मा। जैसे पवित्र आत्मा हमें मिला है, सोचो पुराने नियम में दाऊद पर उतरा हुआ था, हमेशा से उतरा हुआ था। पाप करता है उसके बाद भी उसके ऊपर उसका आत्मा उतरा होता है ना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर, सोचो, वो कहता है मैं निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ रहेंगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। वो क्या बोलता है, अनंत जीवन में जा रहा हूं भाई, मैं अनंत जीवन की बात कर रहा था। सर्वदा वास करूंगा मतलब क्या होता है, निश्चय करुणा और भलाई। निश्चय उसको इस बात का कि करुणा और भलाई कहीं नहीं जाएगी, है ना। है वो तब इस बात को समझ गया था कि प्रेम इसमें नहीं कि हमने उससे प्रेम किया, उसको इस बात पे निश्चय नहीं था, उसको इस बात में निश्चय था कि उसकी करुणा और भलाई मेरे ऊपर कितनी अच्छी है। तो जब वो पुराने नियम में रह के नए नियम को जी सकता है, तो नए नियम में रह के हम अनंत जीवन को जी सकते हैं। आ जाओ, बहुत है अभी, ग्लोरियस सुसमाचार है, बहुत ही, गॉस्पल इज अमेजिंग। हम जानेंगे इसके विषय में और कदम दर कदम बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। और देखिएगा आप अपने जीवन के अंदर, जब आप सुसमाचार को महत्व देंगे, जब आप नॉलेज से ज्यादा परमेश्वर के प्रेम को अपने भीतर आने देंगे। नॉलेज लेना जरूरी है, लेकिन उसके प्रेम के बिना ना नॉलेज खोखली है। चलिए, ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, अगली वीडियो में आपसे बात करते हैं। और आप सभी को जय मसीह की। इस वीडियो को एक ऐसे व्यक्ति के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो कि आपको लगता है जिसको इसकी आज ज़रूरत है। पक्का शेयर करना। और कल मिलते हैं 19वें दिन में। प्रभु यीशु मसीह की भलाई जीवन भर आपके साथ बनी रहे। इसी के साथ सभी को जय मसीह।